Hello subscribers, welcome back to my YouTube channel. So in this video we'll learn about matplotlib library. So basically this is a plotting library. Okay, so अभी तक हमने जो भी अपना डेटा एनालाइज किया है वो एक टेबल की फॉर्म में किया है, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट्स करेंगे, अपने डाटा को विजुअलाइज करेंगे यूजिंग ग्राफ्स, राइट? सो आई होप आपको केगल से डेटा सेट डाउनलोड करना आ गया होगा कि हम कैसे कैसे डाउनलोड करते हैं एंड उसको अपने जुपिटर नोटबुक में कैसे लोड करते हैं, राइट? सो अगर आपको मैटप्लॉटलिब सीखना है तो आपको इससे पहले डेटा सेट को अपने जो जुपिटर नोटबुक है उसमें लोड करना आना चाहिए, राइट? सो first is let's see what is matplotlib basically. So it's a plotting library for the Python programming language, right? So matplotlib is an amazing visualization library in Python for 2D plot of arrays. Okay, so one of the greatest benefits of visualization is that it allows us visual access to huge amounts of data in easily digestible visuals. Means जैसे जो हमने अभी तक अपना डेटा देखा है, जैसे जो हमने आइरिस डेटा सेट देखा था, तो उसमें जो डेटा सेट था वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं था, राइट? सो पर जो डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं, जो डिफरेंट कंपनी के डेटा सेट्स होते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के डेटा सेट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती हैं, राइट? सो उसको टेबल की फॉर्म में देखना और उससे एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो हम इसलिए विजुअलाइजेशन करते हैं. सो बेसिकली हम जो अपना डेटा है, जो ह्यूज अमाउंट में हमारा डेटा है, उसको इजीली हम एनालाइज कर सकें यूजिंग प्लॉटिंग, राइट? सो जैसे जो ये स्टॉक मार्केट का एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे जो स्टॉक मार्केट अगर आपने कभी देखा हो, कभी शेयर जो चैनल आता है टेलीविजन पे, तो उसमें बेसिकली सारा काम प्लॉटिंग पे होता है, राइट? सब कुछ ग्राफ्स के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है कि ग्राफ्स इस मतलब जो हमारा टाइम इंटरवल है, इस ईयर से इस ईयर के बीच में जो हमारा स्टॉक है वो इतना इंक्रीज हुआ है या इतना डिक्रीज हुआ है, राइट? सो हम जो मैटप्लॉटलिब है वो बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए ही यूज करते हैं टू एक्सेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली, राइट? So matplotlib consists of several plots like a line plot, bar, scatter और histogram. like तो हम इसमें काफी सारे प्लॉटिंग्स देखेंगे कि हम कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट्स यूज कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पिप लॉट एज plt. ओके, सो numpy हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है एंड pandas भी इम्पोर्ट किया, राइट? सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने दो x और y वेरिएबल लिए हैं एंड उसमें मैंने np.arange अप्लाई किया है. arange हम पहले कर चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं व्हाट इज arange यूज फॉर. सो इट रिटर्न इवनली स्पेस्ड वैल्यूज विद इन अ गिवन इंटरवल, राइट? सो मैंने यहाँ पे इंटरवल दिया है 0 से 10 के बीच में. तो ये क्या करेगा, एक एरे क्रिएट करेगा बिटवीन 0 to 10 एंड उसकी जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट? सो ऐसे ही मैंने एक और एरे क्रिएट किया है y के नाम से, और उसमें भी मैंने arange फंक्शन यूज किया है बिटवीन 0 to 10. ओके, सो लेट्स रन दिस. सो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पे स्कैटर प्लॉट. सो स्कैटर प्लॉट आर आइडेंटिकल टू लाइन ग्राफ्स दैट show how much one variable is affected by the presence of another, and this relationship between two variables is statically termed as their correlation. Okay, so basically scatter plots line graphs की तरह ही होते हैं. line graphs भी हम देखेंगे इससे नेक्स्ट की what is line graphs. so इसमें basically क्या होता है कि जो x एक्सिस पे जो कॉलम है हमारा, और जो मतलब जो वेरिएबल है, और जो y एक्सिस पे जो वेरिएबल है, उसके बीच में ये कोरिलेशन हमें रिटर्न करता है, राइट? सो जैसे मैंने यहाँ पे x में कुछ वैल्यूज लिए हैं, तो 0 to 10 आप बेसिकली समझ रहे हो ना. जैसे मैंने यहाँ पे इस एरे में वैल्यू स्टोर किए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ऐसे ही जो हमारा y एरे है उसमें भी यही सेम वैल्यूज है, राइट? सो
जैसे हम अपनी स्कूल टाइम में जैसे हम प्लॉटिंग करते थे ग्राफ्स की, कि एक्स पे जो पॉइंट है पहले वो देखा, मतलब जो x1 है हमारा, जैसे यहाँ पे x1 मेरा 0 है, राइट। और जो इसमें y1 है, क्योंकि हम जो प्लॉट कर रहे हैं वो x और y के बीच में कर रहे हैं, राइट। तो x1 हमने देखा यहाँ पे 0 है, और जो हमारा y1 की वैल्यू है वो भी 0 है। तो हम 0 और 0 के बीच में एक जस्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं, राइट। फिर जो हम नेक्स्ट वैल्यू है x2 की, उस पर देखते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 है, तो हम 1, और y भी हमारा 1 है, तो ऐसे ही एक 1 पर्टिकुलर उस पर डॉट पॉइंट कर देते हैं, राइट। सो बेसिकली जब भी हम ये जो सारी पॉइंट्स है, जब इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा लाइन ग्राफ बन जाता है, और अगर उसको हम ज्वाइन नहीं करते तो वो हमारा स्कैटर प्लॉट बन जाता है। तो बेसिकली जो स्कैटर प्लॉट है वो हमें क्या शो करता है, बिटवीन टू वेरिएबल्स उनका रिलेशनशिप क्या है आपस में, मतलब कि x की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं तो y कैसे कैसे चेंज हो रहा है, राइट। सो क्लोजर द डेटा पॉइंट्स come when plotted to making a straight line, higher the correlation between those two variables, thus making their relationship stronger. इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारा जो प्लॉट करने के बाद ग्राफ बना है, अगर उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट, और जो वो स्ट्रेट लाइन है, वो जो डेटा पॉइंट्स है वो आपस में काफी ज्यादा क्लोजर हैं, तो उनका जो कोरिलेशन होगा वो हायर होगा, राइट। अगर उनका कोरिलेशन ज्यादा होगा तो उनका रिलेशनशिप भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ओके। सो इफ द डेटा पॉइंट्स मेक अ स्ट्रेट लाइन गोइंग फ्रॉम द ओरिजिन out to high x and y values, then variables are said to be have a positive correlation, okay. So अगर हमारा यहाँ पे जो ओरिजिन से अगर वो लाइन जो है स्टार्ट होती है, तो जितनी भी x और y वैल्यूज हैं अगर वहां तक हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, तो जो वो रिलेशन है उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, राइट। बट इफ अ लाइन गोज फ्रॉम अ हाई वैल्यू ऑन y एक्सिस down to a high value on x axis, then the variable have a correlation. मतलब कि अगर हमारी जो लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होके स्ट्रेट जाती है, राइट, तो वो पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होती है, मतलब कि y वैल्यू ज्यादा है और x कम है, देन मतलब y की वैल्यू अगर हमारे पास ज्यादा है और x की वैल्यूज कम है, तो वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होगा, राइट। तो हम ये देखते हैं इसका ये पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है plt डॉट स्कैटर प्लॉट यूज करने के लिए, और जो उसमें हम फर्स्ट वेरिएबल लेंगे वो लेंगे x, देन y, और c इज इक्वल टू r का मतलब है कि जो उसका हम कलर है वो रेड क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। सो पहले एक बार इसको हटा देते हैं, और ये बाकी सब में मैं एक बार कमेंट कर देती हूँ। ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट इज plt डॉट शो। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं अगर हमें जो हमारी प्लॉट हमने प्लॉट किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, उसको शो करने के लिए, ओके। सो लेट्स रन दिस। तो इसने ये क्या किया है, एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू थी 0, राइट, x की भी 0 एंड y की भी 0, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास 1 थी, तो सेम 1, और y भी 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसने सेम x इज इक्वल टू जो हमारा x था वही हमारा y है इसमें, ओके। और जब हमें x इज इक्वल टू y का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, राइट। सो बेसिकली ये पॉइंट्स ड्रॉ करता है यहाँ पे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ओके। सो अब जैसे ये हमने देखा था कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, एंड जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हुई है, अगर उसी रेट से x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम एक स्ट्रेट लाइन उसमें मतलब बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और उसको पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, राइट। अगर यही हमें नेगेटिव कोरिलेशन शो करना हो तो हम जो इसकी वैल्यूज हैं वो चेंज कर देंगे। सो अब हमें पता है जो हमें x जो y की वैल्यू है उसको रिवर्स करना है, राइट। सो रिवर्स करने के लिए हमने यूज किया था फ्लिपोड फंक्शन। सो मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू चेंज कर दूंगी और np डॉट फ्लिपोड फंक्शन यूज करूंगी, और उसमें हमें कौन सा एरे को रिवर्स करना है, y को, राइट।
सो जब हम y की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो अगर जब हम अपना प्लॉट करेंगे दोबारा ग्राफ तो ये कुछ ऐसा रिलेशन दिखाएगा विच इज नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, सो नेगेटिव कोरिलेशन में हमने यहाँ पे यही लिखा था कि इफ अ लाइन गोज फ्रॉम अ हाई वैल्यू ऑन y एक्सिस डाउन टू अ हाई वैल्यू ऑन द x एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास हाई वैल्यू है y और x की और ये ऐसे ही डाउन जा रहा है तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट हम बेसिकली जस्ट plt डॉट प्लॉट और जो भी हमें उसमें वेरिएबल्स प्लॉट करने होते हैं, जो भी हमें बेसिकली आप कह सकते हो डेटा प्लॉट करना होता है, हम उसको x एक्सिस और उसका y एक्सिस लिख देते हैं। ओ वन सेकेंड, ये पहले हम ये x लेबल और y लेबल डिस्कस कर लेते हैं। सो x लेबल इज बेसिकली यूज टू गिव अ लेबल ऑन द x एक्सिस, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लेबल में x एक्सिस ही दिया है, जैसे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम x दे देते हैं, राइट। और अगर हम यहाँ पे y लेबल देना चाहें कि जो हमारा y एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें y दे देते हैं, राइट। और जो डॉट टाइटल फंक्शन है वो वो किस लिए यूज होता है, जो हमारा पर्टिकुलर ग्राफ है वो हमें जस्ट एक टाइटल प्रोवाइड करता है कि ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो मैंने यहाँ पे डॉट टाइटल में यूज किया है ग्राफ इन 2D। ओके, तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा ये उसके ऊपर एक हेडलाइन क्रिएट कर देगा और उसमें क्या स्ट्रिंग होगा, ग्राफ इन 2D, राइट। सो पहले ये रन करके देखते हैं। तो जो इसका x एक्सिस था उसने वो x लेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, y एक्सिस पे y लेबल एंड इन ग्राफ एंड द टाइटल इज ग्राफ इन 2D, राइट। सो जो ये हमारा अब एक नेक्स्ट फंक्शन है सेव फिग, बेसिकली इट्स सेव फिगर। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें जो हमारे ग्राफ को, जैसे ये तो बहुत सिंपल ग्राफ है, जो आगे हम काफी कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स बनाते हैं, अगर उसको डॉट png के फॉर्म में अगर हमें सेव करना है तो हम डॉट सेव फिग फंक्शन यूज करते हैं और इसमें मैंने सेव किया है किस नाम से, scatterplot डॉट png, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे तो जो मेरी पाथ डायरेक्टरी है उसमें एक सेव हो जाएगा फोल्डर के नाम से, जो कि ये रहा सेम scatterplot डॉट png, राइट। सो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा वही सेम ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा जो हमने अभी प्लॉट किया है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा लाइन प्लॉट। सो बेसिकली लाइन प्लॉट इज सेम एज स्कैटर प्लॉट। तो लाइन प्लॉट क्या करता है, जो हमारा जैसे स्कैटर प्लॉट में ये हमारे जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट हुए हैं ये जस्ट बेसिकली इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता है और उसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं, ओके। सो जब हम इसको रन करेंगे plt डॉट प्लॉट को, तो जैसे ये हमने x और y इसमें जो था वो नेगेटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। सो जो इसने लाइन बेसिकली इसने ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके एक लाइन क्रिएट किया है जिसको हम लाइन प्लॉट बोलते हैं, राइट। तो अगर हम इसमें अपना जो ये रिवर्स वाला ऑप्शन था अगर इसको कमेंट कर देंगे एंड x और y अब इसमें सेम है, मतलब x इज इक्वल टू y है, तो जब हम ये लाइन प्लॉट क्रिएट करेंगे तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे y में वैल्यू दी है x स्क्वायर, बेसिकली x इंटू एक्स, राइट। सो जब मैं इसका लाइन प्लॉट क्रिएट करूंगी तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच में ग्राफ क्रिएट कर देगा, राइट। और इसमें मैंने क्या यूज किया है, कॉमा, जैसे मैंने कीवर्ड्स में डैशेस डाले हैं, राइट। तो इट्स यूज एज लाइन्स, इट्स यूज एज अ लाइन स्टाइल, ओके। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, मैंने यहाँ पे जो इसका लाइन स्टाइल है वो राइट कर रखा है कि मुझे स्पेसिफिक ये गिवन लाइन स्टाइल चाहिए, तो ये जो ग्राफ है वो वैसे ही शो कर रहा है, ओके। जैसे मैं इसकी जगह डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यूज कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अगर स्टार यूज किया है तो ये स्टार्स की फॉर्म में जो हमारा ग्राफ है उसको प्लॉट कर देगा, राइट। और मैंने यहाँ पे x लेवल दिया है x एक्सिस और y लेवल दिया है y एक्सिस, राइट। और मैंने जो यहाँ पे लाइन विड्थ है उसको भी कुछ वैल्यू दी है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो जो हमारे स्टार्स हैं वो थोड़े कम लाइन विड्थ के शो हो रहे हैं, राइट। सो जो भी इसके पैरामीटर्स हैं वो हम
शिफ्ट प्लस टैब करके देख सकते हैं कि हम उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सब प्लॉट्स, राइट। सो हम क्या करेंगे कि एक प्लॉट को, जैसे जो अब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, इस पर्टिकुलर ग्राफ का सब प्लॉट क्रिएट करेंगे, राइट। सब प्लॉट मतलब सेम ग्राफ होगा, पर अगर हमें हर किसी डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ में डिफरेंट प्लॉटिंग्स चाहिए, डिफरेंट कलर्स चाहिए, डिफरेंट लाइन स्टाइल चाहिए, तो हम उसका एक सब प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, plt डॉट सब प्लॉट 2,2,1। तो 2,2 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें मेरे पास 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, राइट। तो 2 रोज 2 कॉलम्स का मतलब क्या है कि हमारे पास 4 ग्राफ्स बन जाएंगे, राइट। 2 रोज और 2 कॉलम्स। ओके, तो जो ये मैं सब प्लॉट बना रही हूँ वो किसके लिए है, फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए, राइट। इसमें मैंने एक्स और वाई लिए हैं और जो उसका स्टाइल है वो ऐसे लिए है विद कलर आर। ओके, तो इसमें जो मेरा 2x2 का जो प्लॉट है, सब प्लॉट है, उसमें मैं सेकेंड प्लॉट की स्पेसिफिकेशन दे रही हूँ। मुझे एक्स वाई में प्लॉट चाहिए और ये कलर और विद दिस लाइन स्टाइल। ओके, ऐसे ही मैंने थर्ड सब प्लॉट का दिया है स्पेसिफिकेशन, मुझे ऐसा चाहिए ग्रीन कलर में, और फोर्थ का दिया है ऐसे, राइट। सो जब हम इसको क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास 4 सब प्लॉट्स क्रिएट कर देगा। एक्स वाई हमने इसमें सेम लिया है, वो आप डिफरेंट भी ले सकते हो। तो जो फर्स्ट मैंने दिया था विद दिस लाइन स्टाइल, और आर बेसिकली रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको आप कॉमा लगा के सी इज इक्वल टू आर भी मेंशन कर सकते हो अगर आपको इसमें कलर ऐसे डिफाइन करना है, नहीं तो हम सिंपली क्योर्ड्स में कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट है मैंने यहाँ पे ब्लू कलर डिफाइन किया है विद दिस स्टार डैश डैश स्टाइल, लाइन स्टाइल, तो ये वैसे ही क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट में मैंने ग्रीन दिया है एंड लास्ट मैंने येलो क्रिएट किया था विद सिंगल डैशेस, राइट। सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग साइन वेव। तो जो हम साइन वेव्स अपने स्कूल टाइम में करते थे या कॉलेज टाइम में भी आपने किया होगा कि साइन वेव आपको पता है बेसिकली वो कैसे 0 और 1 के बीच में ड्रॉ करते हैं, राइट। सो लेट्स रन दिस। तो इस साइन वेव से हम ज्यादा मतलब कुछ अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट, क्योंकि जो x की वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा कम है, बिटवीन 0 to 9। ओके, सो हम जो x की वैल्यू है वो उसको ज्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं कुछ 110 तक, राइट, और y भी चेंज कर देते हैं। ओके, सो इसको हमने रन कर लिया है, मतलब x और y की वैल्यू चेंज हो गई है। ओके, सो जब हम अपने साइन वेव को रन करेंगे तो अब ये बेटर फॉर्म में है, राइट, क्योंकि जो इसमें अब x की वैल्यूज है वो काफी ज्यादा वेरिएट कर रही है। ओके, सो सेम हम ऐसे डॉट कॉस फंक्शन यूज करके कॉसाइन वेव ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और जो साइन वेव होती है वो हमें पता है 0 से स्टार्ट होती है। ओके, सो नेक्स्ट हम अगर हमें टेंजेंट का जो ग्राफ है वो प्लॉट करना हो तो हमें पता है उसका टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है t इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय सी। एस क्योंकि मैंने यहाँ पे np डॉट कॉस मतलब c वेरिएबल को दिया हुआ था और साइन के लिए मैंने s वेरिएबल यूज किया था, तो मैंने सिंपली यहाँ पे t इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय सी लिखा है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास tan का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे भी इसका सब प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2,1 यूज किया है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा, मतलब कि मेरे पास 2 ग्राफ्स आएंगे, राइट। तो इसमें फर्स्ट में मैंने दिया है x, s, मतलब जो वो ग्राफ होगा वो x और साइन वेव के बीच में होगा, उसको टाइटल दिया है साइन वेव। और जो नेक्स्ट सेकेंड ग्राफ है वो x और कोसाइन के बीच में होगा, c के बीच में, और उसका टाइटल है कोसाइन वेव, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज क्रिएट हो गई हैं विद 1 कॉलम। पहला जो सब प्लॉट है उसमें साइन वेव है और जो नेक्स्ट है वो कोसाइन है, राइट। सो इसमें नेक्स्ट हमारे पास है बार प्लॉट। तो बेसिकली बार प्लॉट भी हम पहले कर चुके हैं अपने स्कूल लेवल पे, कि बार प्लॉट बेसिकली क्या करता है, ये एक बार क्रिएट कर देता है पर्टिकुलर x और y पॉइंट्स पे, राइट। जैसे हमारे यहाँ पे जो x वैल्यू है मेरे पास 2, 5, 8 है, राइट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो 3, 7, 11 है।
एंड गाइज इसका जो सेम है दोनों x और y का, वो आपको सेम रखना होगा. अगर इन दोनों का सेम साइज नहीं होगा तो वो एरर शो करेगा कि x इज नॉट सेम एज y, राइट. सो अगर आप यहाँ पे 4 या 5 एलिमेंट दे दोगे या किसी में कम ज्यादा दे दोगे तो वो एरर शो करेगा. तो जो आपके x में जितने वेरिएबल्स हैं, जितने आइटम्स हैं, आपको उतने ही सेम y में रखने होंगे. ओके, सो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट x1 है 2, फॉर y इट्स 3. सो जो हमारा पहला बार क्रिएट होगा वो होगा 2 और 3 के बीच में. ओके, सो यहाँ पे जो x है वो है 2 और जो इसने y क्रिएट किया वो है 3. ओके, सो एक बार इसको मैं दोबारा रन करके दिखा देती हूँ. इसमें मैंने यूज किया है plt.bar एंड x लिया है उसमें एक्सेस, देन y और उसका कलर लिया है मैंने ग्रीन, राइट. तो जब हमने इसको रन किया तो ऐसे ये 2 पे इसने 3 क्रिएट किया है एक बार, एक 5 पे इसने 7 किया है जो हमने वैल्यू दी थी, और 8 पे इसने 11 किया है, राइट. सो अब जैसे अगर हमें दो बार ग्राफ्स को अगर कंपेयर करना हो तो मैंने दो वेरिएबल्स और लिए हैं x1 y1 जिसमें डिफरेंट वैल्यूज है, राइट. सो जब मैं इसको दोबारा वही कमांड यूज करूंगी plt.bar और इसका कलर मैंने रेड दिया है, राइट. सो इसमें हमारे पास वैल्यूज, हम दो बार को कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है उसमें x और y की वैल्यू इतनी है, और जो हमारे सेकंड जो हमारा बार ग्राफ है उसका जो बार है वो ऐसे ऐसे क्रिएट हुआ है with 1 x is 1 and y is 8, right. So next is histogram. So to construct a histogram, the first step is to bin or bucket the range of values, that is divide the entire range of values into a series of intervals and then count how many values fall into each interval. So basically histogram किस लिए यूज होता है, ये बेसिकली काउंट बताता है कि मतलब जैसे अगर हमारा काफी सारे x में हमारे पास काफी सारे नंबर्स हैं, राइट. सो अगर हमारे नंबर्स जो हैं वो 0 से 5 के रेंज में बहुत ज्यादा है, जैसे कि 0 बहुत बार रिपीट हो रहा है, 1 उसमें है काफी बार, 3 बहुत ज्यादा बार है, तो जो 0 से 5 के बीच में जो हमारा हिस्टोग्राम बनेगा वो काफी लंबा बनेगा, राइट. जो उसका काउंट होगा वो काफी ज्यादा होगा. अगर ऐसे ही हमारे पास 5 to 10 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू है तो उसका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो काफी ज्यादा लो हाइट का बनेगा. ओके, सो द बिन्स आर यूजुअली स्पेसिफाइड एज कॉन्जिक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स ऑफ अ वेरिएबल. ओके, सो लेट्स सी कि हम हिस्टोग्राम प्लॉट कैसे क्रिएट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है h जिसमें काफी सारी डेटा आइटम्स दिए मैंने, राइट. तो मैंने 0 जो है वो 2 बार दिया है एंड 1 का मैंने काउंट रखा है 5, 2 का 2 टाइम्स, 3 1, 4 1, 5 1, 6 काफी बार है, 9 भी काफी बार है और 10 भी एक बार है, राइट. सो लेट्स रिमूव 10, 9 तक ही हिस्टोग्राम देखते हैं. तो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट अभी ये कमेंट किए, ये मैं दिखाऊंगी कैसे कंपेयर करते हैं. तो plt.hist यूज किया है हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए, और पैरेंथेसिस में मैंने h यूज किया है जो हमने वेरिएबल लिया था जिसमें हमारी डेटा आइटम्स हमें प्लॉट करनी है, राइट. सो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन हिस्टोग्राम y एक्सिस इज शोइंग डेंसिटी और काउंट. ओके, सो जो हमारा y एक्सिस है इसमें बेसिकली हमें काउंट वो रिप्रेजेंट करता है जो भी हम अपने x पे वैल्यूज गिवन, मतलब जो भी हम वैल्यूज देते हैं, राइट. सो जब हमने इसको रन किया तो ये बता रहा है कि जो हमारा 0 है वो जो उसका काउंट है वो कितना है, 2, राइट. जो हमारा 0 है वो 2 टाइम्स है, राइट. सो ये 1 का जो काउंट है वो कितना बता रहा है, 5, राइट. सो हम 1 अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, ऐसे ही हमारा जो 2 का काउंट है वो है 2 बार, तो जो इसने 2 का काउंट दिया है वो 2 टाइम्स दिया है, राइट. सो ऐसे ही सेम 3 भी हमारा 1 टाइम है, 4 भी 1, 5 भी 1, राइट. सो इसने 3 पे भी इसका काउंट 1 रखा है, 4 पे भी 1 है और 5 पे भी 1 है. 6 हमारे पास 5 टाइम्स है तो इसलिए इसने 5 काउंट दिखाया है, और जो 9 है वो है 1 2 3 4 5 6 7. सो बेसिकली इसने जो 9 है वो इसने 7 पे काउंट दिखाया, राइट. सो आई होप आपको हिस्टोग्राम क्लियर हो गया होगा. इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है, तो आप एक दो बार इसको रन करके देखोगे डिफरेंट वैल्यूज पे
तो आपको इसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाएगा कि जो ये वाई एक्सिस है वो बेसिकली काउंट ही रिप्रेजेंट करता है कि हमारे उस पर्टिकुलर रेंज में वो जो उसका काउंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे भी हम दो अगर हिस्टोग्राम्स को हमने कंपेयर करना हो तो मैंने एक और हिस्टोग्राम मतलब डेटा आइटम्स लिए हैं और एक और प्लॉट क्रिएट किया है plt.hist h1। सो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मतलब रन करेंगे तो ये जो दूसरा हिस्टोग्राम बनेगा उसमें क्या है 0 1 टाइम्स है, राइट। सो इसने 0 1 टाइम्स ही दिखाया है, 1 1 टाइम, 2 इसमें है 2 टाइम्स, तो इसमें देखते हैं 2 हमारा है 1 एंड 2 टाइम्स, राइट। सो बेसिकली हम ऐसे हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं, ओके। सो लास्ट इसमें हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट भी हम काफी बार कर चुके हैं, राइट। सो मैंने इसमें यूज किए हैं एक लेबल्स। सो आप इसकी जगह कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एल वेरिएबल यूज करती हूँ, राइट। तो मेरे को जो पाई चार्ट क्रिएट करना है वो इन 4 वेरिएबल्स 4 डाटा आइटम्स के बीच में करना है, पाइथन, सी, जावा एंड रूबी, राइट। सो जो उनका साइजेस है वो हमें इसमें गिवन लिखना होगा कि उसमें जो हमने साइज लिखा है वो क्या है। एंड एक्सप्लोड का मतलब क्या है इसको जस्ट हम एक बार कमेंट कर देते हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि एक्सप्लोड बेसिकली किस लिए यूज होता है। सो जब मैं यहाँ पे मैंने लेबल्स दे दिया कि उसको लेबल क्या होने चाहिए, साइज गिवन है कि ये पर्टिकुलर साइज होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे plt.py यूज किया है पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए, ओके। सो मैंने फर्स्ट यहाँ पे पैरामीटर दिया है साइज, देन लेबल्स दिए हैं इज इक्वल टू एल, राइट। एंड ऑटोपेसिटी मतलब क्या है, ऑटोपेसिटी इज बेसिकली यूज टू शो परसेंटेज, तो ये हम देखते हैं कि इसका ये क्या यूज होता है, किस लिए यूज होता है, और plt.show। सो जब हम इसको रन करेंगे तो जो हमने पाइथन को दिया था 10%, ये 10% हमें कैसे शो हो पा रहा है, इस ऑटोपेसिटी की वजह से। अगर हम इसको इरेज कर दें और फिर रन करें तो जो हमारी परसेंटेजेस है वो रिमूव हो गया, राइट। सो इट्स गुड टू यूज ऑटोपेसिटी, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक चीज यूज की थी एक्सप्लोड, राइट। सो इसको एक बार अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे जो हमें एक्सप्लोड की वैल्यू है वो भी देनी पड़ेगी, ओके। सो जब हम एक्सप्लोड की वैल्यू एक्सप्लोड देंगे, जैसे अगर आप कंफ्यूज हो तो अपने जो एक्सप्लोड आपने वैल्यू दी है उसको ई रख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लोड की वैल्यू ऑटोमेटिकली ई हो जाएगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे दिया है 0.5, 0,0, तो इसका मतलब क्या है, ये एक जो फर्स्ट स्लाइस है उसको 0.5 बाहर की तरफ शो करेगा, एक्सप्लोड कर देगा। जैसे हमें पता है हमारे पास यहाँ पे 4 स्लाइसेस बनेंगे, राइट, क्योंकि पाइथन, सी, जावा, रूबी 4 स्लाइसेस बनेंगी। जो हमारा पाई है पूरा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू आवर साइजेस, जैसे पाइथन को 10 मिला है, सी को 20, जावा को 30 एंड पाइथन को रूबी को 40, राइट। सो जब हम इसको रन करेंगे तो जो हमारी पाइथन जो फर्स्ट स्लाइस है वो 0.5 अकॉर्डिंग साइज जो हमें दिया है वो एक्सप्लोड हो गई, राइट। ऐसे ही अगर हम किसी और पे भी, अगर मैं यहाँ पे जो फोर्थ स्लाइस है उस पर 0.3 दे देती हूँ, तो जो हमारी फोर्थ स्लाइस है ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो हम थर्ड स्लाइस पे कर लेते हैं। तो जो थर्ड स्लाइस है वो भी हमारा जो 0.3 अकॉर्डिंग टू 0.3 साइज एक्सप्लोड हो गई, राइट। सो ऐसे ही हम जो हमारा मैटप्लॉटलिब है उसको अपने डेटा सेट्स पे रन करके देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट लिया है, प्लेसमेंट डेटा सेट, तो ये आप पहले खुद परफॉर्म करके देखना कि हम कैसे कैसे अपने डेटा सेट पे सारे के सारे प्लॉट्स यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 1-2 एग्जांपल्स ही लिए हैं। जैसे मैंने जब रन किया तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास कॉलम्स हैं, जैसे नंबर है, जेंडर है, प्लेसमेंट, आई थिंक प्लेसमेंट डेटा सेट है ना। इसमें क्या है कि जो प्लेसमेंट का बेसिकली डेटा सेट होता है कि जो कैंडिडेट है उसका जेंडर क्या होगा, उसकी 10th में परसेंटेज ये बताते हैं, देन 12th, देन उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स क्या होंगे और बोर्ड क्या होगा, ये HSCBC बोर्ड है, राइट। उसकी डिग्री में कितने परसेंटेज है और ये सब, राइट। सो हम इन पे प्लॉटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 215 रोज है तो इनको टेबल से विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल है, राइट। सो हम इसके लिए प्लॉटिंग यूज करते हैं।
तो हम डॉट इन्फो चेक करेंगे कि इसमें कोई नल वैल्यूज हैं या नहीं। तो यहाँ पे सारी नॉन नल है एक्सेप्ट सैलरी। तो सैलरी में हम देख सकते हैं कि हमारे पास नल वैल्यूज है, राइट। सो मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स लिए हैं, SSCP एंड HSC। तो ये है 10th की परसेंटेज एंड 12th की परसेंटेजेस, राइट। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स के बीच में स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे काफी ज्यादा वैल्यूज हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो उसमें वैल्यूज भी ज्यादा होंगी, राइट। तो जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, एक एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सारा जो वो डाटा है वो रिप्रेजेंट हो गया बिटवीन x एंड y। मतलब ये हमारा कोरिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा 10th में जो परसेंटेज है पर्टिकुलर कैंडिडेट के और जो 12th में है वो कैसे कैसे कोरिलेट हो रहे हैं आपस में। जैसे कि आप देख सकते हो जो ये यहाँ पे एक क्लस्टर फॉर्म हो रहा है, मतलब कि जो 60 to 70% मार्क्स हैं वो ज्यादा कैंडिडेट्स हैं और जो 40 to 50% में जो लोग लाई कर रहे हैं वो थोड़े कम हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी जो 70 to 80 है वो भी काफी सारे कैंडिडेट्स हैं। तो हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग स्कैटर प्लॉट। ओके, सो ऐसे ही मैंने यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स के बीच में बार प्लॉट क्रिएट किया है। तो बार प्लॉट में भी हम ये देख सकते हैं कि जो 60 to 70% कैंडिडेट हैं उनके ज्यादा मार्क्स हैं 60 to 80% के बीच में, राइट। तो ये जो 40 to 50 है वो बहुत कम बार्स है। ऐसे ही 70 to 80 भी है जिनके जो मैक्सिमम वैल्यू है इसमें वो कुछ 90 के अराउंड है, राइट, 95 प्लस है। ओके, सो सेम वी कैन मेक एनी ग्राफ यूजिंग एनी कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे दो पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट किए हैं एंड उन पे ये ग्राफ्स प्लॉट करके देखें, राइट। तो आप भी किसी पर्टिकुलर दो कॉलम के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट करके देख सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि उन दोनों कॉलम्स के बीच में रिलेशन क्या है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे 10th 12th का किया है, आप उनके बोर्ड्स के साथ कर सकते हो या किसी भी पर्टिकुलर दो कॉलम्स के साथ कर सकते हो। ओके, बस आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि जो हमारी वैल्यूज हो वो न्यूमेरिकल हो, क्योंकि जो प्लॉटिंग है वो बेसिकली कैटेगोरिकल वैल्यू पे नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे परफॉर्म होती है। तो जो मैटप्लॉटलिब है वो एक बेसिक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, वी कैन से जो मैटप्लॉटलिब है वो बहुत बेसिक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जिसको बस यूज करना आना चाहिए, राइट। बेसिकली हम जब एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करते हैं तो जो हम सीबॉर्न, जो इससे नेक्स्ट लाइब्रेरी है वो हम सीबॉर्न लाइब्रेरी देखेंगे कि उसमें प्लॉटिंग कैसे होती है। तो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में सीबॉर्न लाइब्रेरी ही यूज होती है। तो उसमें जो है उसमें हम कैटेगोरिकल वैल्यूज भी प्लॉट कर सकते हैं, पर मैटप्लॉटलिब में जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल होनी चाहिए, राइट। सो इट्स बेटर टू यूज सीबॉर्न लाइब्रेरी, बट जो मैटप्लॉटलिब है उसका भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, so that's it for today's session. Thank you one and all.